तो जैसे मैंने कहा कि मन में विचार की उत्पत्ति होती है और विचार शरीर को आदेश देता है, फिर क्रिया उत्पन्न होती है। ये बात बिल्कुल संगतवार है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, बुरा उदाहरण, जैसे एक अच्छा उदाहरण में हो सकता है। पंडित विवेक जी ने बहुत बढ़िया बात कही। वो कही हुई बात मेरे दिमाग में ऐसी बैठ गई कि मुझे लगा कि यह विचार बहुत बढ़िया है, इसके ऊपर मेरे शरीर को चलना चाहिए। उन्होंने कहा अपने विचारों में पिछले संडे में कि विचारों का नियमन करना, उसको अपने अधीन रखना ही ध्यान और समाधि की ओर जाने वाला रास्ता है। मुझे बहुत पसंद आया, मैंने उस प्रकार से कोशिश की और मुझे उसका अच्छा फल मिलने लगा। वही बात हमने वहाँ सीखी और वहाँ उस बात की शिक्षा लेने के बाद हमको लगा कि इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आज ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे 1 तारीख से लेके, आज क्या तारीख है, 21 दिन। उन्होंने कहा था 21 दिन, 40 दिन, 90 दिन ये प्राकृतिक आहार लेके उसके ऊपर कंट्रोल करके आप देख लीजिए। मैं आज 21 दिन हो गए प्राकृतिक फूड पे हूँ। मैं खाली सवेरे नींबू पानी लिया हूँ, मैं दोपहर को 1 आधा जूस लूँगा और शाम को 1-2 फल लूँगा। ये आहार मेरा कंप्लीट आज कंटिन्यू 1 तारीख से लेके 1 जून से लेके आज तक चालू है। मैंने उसमें कोई खंड नहीं किया है। मुझे अच्छा लाभ हो रहा है। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि इससे मेरा पूरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं अपने मन को काबू करने में 30% सक्सेस हुआ हूँ और आगे होने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने इसको लेके जाना है। अभी 21 दिन कंप्लीट हो गए, मैं 40 दिन पक्का लेके जाऊँगा और 3 महीने तक इसको मैं कंट्रोल, मेरे आहार को नियंत्रित करके अपना अनुभव देखता रहूँगा। इससे मुझे एक बात हो रही कि कोई गुस्सा नहीं आता, मन प्रसन्न रहता है। माइंड में जो विचार आते हैं अच्छे विचार आ रहे हैं, कोई गुस्सा नहीं हो रहा, मतलब मन में कोई गुस्सा उत्पन्न नहीं हो रहा है। वासना बिल्कुल गायब हो गई है, आप यकीन नहीं करेंगे, ये सच बात मैं बोल रहा हूँ। मेरा यहाँ ऑपरेशन करने की नौबत थी, आज मेरी मान बिल्कुल नहीं दुख रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं डेली इसके ऊपर पैर से तुड़वा लेता था बच्चों से, फिर मुझे नींद आती थी। विकार कुछ नहीं है, MRI करवाया मैंने, बीमारी कुछ नहीं, लेकिन तकलीफ थी। आज पूरी गायब है, 80% गायब है, 100% गायब है। बेटी की जो माइग्रेन की बीमारी थी 100% रिलीफ है, कोई उसका सर नहीं दुखता। मुझे चमत्कार लगा, इतनी दवाइयाँ की मैंने, इसके ऊपर 12,000 रुपये का खर्चा एक ही डॉक्टर से किया। 1,500 रुपये उसने फीस ली और मुझे बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बोला 1,500 रुपये लिया, 1 महीने की दवाई दी और बोल रहे 1 महीने के बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मैं नहीं करूँगा। मुझे यहाँ का ऑपरेशन बोला था, 100% ठीक हूँ, यहाँ की उत्पन्न हुई है। आज की स्थिति में मैं 100% ठीक हूँ। ये एक चमत्कार है। अब बोलेंगे आहार में क्या लेना है, उसको कैसे नियमन करना है, इसको मैं पहले आपको बता दूंगा। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, हमारे वेदों ने भी कहा है, कई विद्वानों ने भी कहा है। जिस प्रकार का अन्न खाएंगे उसी प्रकार का मन बनता है। अन्न के 3 प्रकार, भोजन के 3 प्रकार बोले हैं। कौन से? तामस, राजस, सात्विक, है क्या नहीं? तामसी भोजन करने वाला, मांसाहार करने वाला या स्पाइसी भोजन करने वाला राक्षसी प्रवृत्ति का बनता है, इसमें 2 राय नहीं है। हत्या करने में पीछे नहीं हटेगा, उसके विचार उसी प्रकार के गंदे होंगे, वासनांध होगा। बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसमें से भी कुछ वासनांध मिलते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाले हमने देखे, उसको हम ब्लॉक करते हैं। तो तामसी भोजन एकदम निषिद्ध है। दूसरा रहा राजसी, ये राजाओं का भोजन, आजकल सभी घरों में पकड़ा है, बढ़िया बढ़िया व्यंजन, पंच पकवान, ये राजसी भोजन है। और सात्विक भोजन प्राकृतिक भोजन है। 14 वर्ष प्रभु रामचंद्र सीता माता के साथ, भैया लक्ष्मण के साथ वनवास में रहे। एक राजकुमार राजकुमारी पत्नी के साथ और अपने भाई के साथ 14 साल वनवास में रहा है। और उस वनवास में उसने क्या खाया? क्या कोई पक्की व्यवस्था थी? ऋषियों के आश्रम में रहे, जहां भी गए वन में, वहां वन का जो मिला वो खाए, जंगल में जो फल मिले, फूल मिले, पत्ते मिले, वही खाए कि नहीं खाए? और उसी अन्न पे 14 साल जीवित रहे या नहीं रहे? रहे। उसमें एक कहानी जोड़ी कई उन्होंने कि शबरी ने उनको झूठे बेर खिलाए।
शबरी जिसकी पूजा करती थी उसको वो अपने झूठे बेर खिलाएगी? ये मनगढ़ंत कहानी है। शबरी इंतजार करती रही जवानी से बुढ़ापे तक कि एक दिन राम यहाँ आएंगे। राम की कहानी पता चली कि राम को आने वाले हैं, तो राम यहाँ आएंगे, मैं उनको मिलूंगी, मेरा उद्धार होगा, मैं प्रत्यक्ष उनके दर्शन करूंगी। क्योंकि राम पुरुषोत्तम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम जिसको बोलते हैं, और उस मर्यादा पुरुषोत्तम की वाट जोड़ रही थी। तो बेर चखती थी और बेर बोती थी, बेर चखती थी और बेर बोती थी। उस बेर को जब फल लगे बड़ा होके, उन फलों के साथ उसने राम का स्वागत किया है। तो वनवास में राम ने जो खाया वही हमारा प्राकृतिक आहार है। आप करके देखो, बढ़िया, आपको उसका रिजल्ट गारंटेड मिलेगा। अभी आप बोलेंगे कि क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, क्या करना चाहिए, उसका एक सिस्टम है। इसको साफ करने का और खाने का एक सिस्टम है जो हमने वहाँ फॉलो किया 10 दिन, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सवेरे 4 बजे जागना है, शाम को रात को 9 बजे सोना है, 9, साढ़े 9, 10 कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सवेरे 4 बजे जागना है। 6 घंटे की नींद इस अवस्था में बिल्कुल काफ़ी होती है, बिल्कुल दिन में कोई आलस्य नहीं आता है। पहले मुझे बैठे बैठे नींद आती थी, आज बिल्कुल नहीं आती आजकल। तो 10 से लेके 6, 10 के लेके 4 बजे तक की नींद काफ़ी है शरीर के लिए, आप इसे ले सकते हैं। 4 बजे उठना है, अपनी अवस्था जो है सवेरे के काम से निपटना है, अपने ही रूम में थोड़ा ईश्वर चिंतन में बैठना है। मैं इसको ध्यान नहीं बोल रहा हूँ, ईश्वर के चिंतन में मन लगा के बैठना है। फिर 6 बजे उनकी क्लास लगती थी, वहाँ की दिनचर्या 6 से 7:30 वो ध्यान धारणा करवा के कुछ लेक्चर करवाती थी। ध्यान किस प्रकार के करें उसके बारे में बोलती थी, और उनका बोलना और हमारे बोलने में कोई अंतर नहीं है। वो भी अष्टांग योग के साथ ही बोलती थी, वो भी निराकार की उपासना बोलती थी, हमें भी अच्छा लगा। एक 10% गड़बड़ थी, हमने बोला कि जो अच्छा है लेके जाओ, जो बुरा है ये भी छोड़ के जाओ। तो 4 बजे से 8 बजे, 4 बजे से 12 बजे दोपहर तक कुछ नहीं लेना है, पानी भी नहीं लेना है, पूरा लंघन, उसे निर्जला लंघन बोल दीजिए। 12 बजे डिटॉक्स जूस लेना है। डिटॉक्स का मतलब है टॉक्सिशन शरीर में पैदा होता है, जठर में, आंतड़ियों में, उस टॉक्सिशन को बाहर निकालने की डिटॉक्स जूस लेना है। दिन में कम से कम अच्छे शरीर वाले व्यक्ति ने, निरोगी व्यक्ति ने 3 बार संजीवनी क्रिया करनी है, यानी एनिमा लेना है, क्योंकि दोनों ओर से शरीर को क्लीन करना है। जो रोगी है कैंसर से लेके हर बीमारी का, उसने दिन में 8 बार करना है, 6 बार करना है, जिसको जितने बार कर सकता है करना है, उससे शरीर क्लीन हो। ये वहाँ की क्रिया है। 12 के बाद 3 बजे फलों का जूस वहाँ की व्यवस्था है। वहाँ बिल्कुल नियम से करते थे, घर में थोड़ा नियम आगे पीछे हो रहा है, लेकिन नियम वही चल रहा है। तो 3 बजे फलों का जूस लेना है, और शाम को 6 से 7 के बीच में फल खाने हैं। सीजनल फल, पसंदीदा फल। इसमें ये नहीं कहा कि आम ही खाओ, पेरू ही खाओ, ये खाओ वो खाओ, ऐसा उनका बंधन नहीं है। सीजन में मिलने वाला जो भी फल है अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जितना खा सकते हो खाओ। मैंने वहाँ 2 से ज़्यादा फल नहीं खाए। वहाँ दोपहर का जो 3 बजे का जूस है, जितना पीना है पियो, मर्जी, कोई अड़चन नहीं थी। 1, 2, 3, 4 फलों का जूस था। हमने 1 या कभी 2 ग्लास इसके सिवा हमने पिया नहीं। हमने सोचा कि आए हैं तो प्रयोग ही करना है शरीर पे। डिटॉक्स जूस तो पी नहीं पाते थे, मतलब 1 गिलास तो पीना ही पड़ता था, और 1 गिलास जूस कम से कम 15-20 मिनट में पीना है, सीप सीप करके आराम से। जो शराबी लोग होते ना उनको पूछ लीजिए, 1 गिलास तो 1 घट्टा पीते रहते, गप्पे मारते मारते, चकना खाते खाते, हमने सुना है। तो सीप सीप कर पीना, उसका पूरा असर शरीर में हो जाएगा। सीप लेनी है, मुंह में घोलना है, फिर अंदर लेना है, ये उनका प्रकार है। वो कड़वा होता था, उसमें 6 प्रकार के जूस है, वो बहुत डिटेल में है। ये मैंने 10 दिन में डेली 5 घंटा 50 घंटे का, खाली आधे घंटे में 30 मिनट में बिठाना है, बहुत मुश्किल है। वो मैं बाद में कभी बता दूंगा किस जूस क्या प्रकार होता है, लेकिन मोटा मोटा बोल देता हूँ। करेला है, कड़ी पत्ता है, कोथिंबीर है, अदरक है, नींबू है, आंवला है, आम के पत्ते, पेरू के पत्ते, जो जिस पत्ते से दूध नहीं निकलता, सफेद द्रव तोड़ने के बाद
वो सभी पत्ते जो विषारी ना हो, ऐसे किसी भी पेड़ के पत्तों को यूज कर सकते हैं, उसका जूस बना के एक गिलास पी सकते हैं। बहुत मुश्किल से यहाँ जयराम जी भी बैठे, हम लोग एक गिलास पीना ही है, पीते ही थे। और उसके बाद फिर आप जाओ क्लीन, फिर एनिमा करो क्लीन, ये क्रिया थी। और बीच में एक एकादशी आई थी, निर्जला एकादशी। तो आज उन्होंने आदेश दिया कि कल आनंदी माँ बोली सबने निर्जला करना है। निर्जला का मतलब है हवा और प्रकाश से जीना है। आज शाम 7 बजे से लेके परसों 12 बजे तक मेरी तो हवा उड़ गई है एकदम। मैंने मेरी बेटी तेजू से बोला, तेजू ये मेरे से नहीं होगा। मैंने बचपन में एक बार कोशिश करी थी, संकष्टी चतुर्थी श्रावण में आती है, वो लोग अनशन करते हैं रात को 12 बजे, कृष्ण जन्म के बाद वो जन्माष्टमी, वो फिर थोड़ा खाते हैं। तो मुझे डर लगा कि हो पाएगा नहीं पाएगा। मैंने वो करके देखा था बचपन में, तो 4 बजे मेरे गले में आग हो रही थी। तो मैंने सोचा कैसा करेंगे, लेकिन 4 दिन पेट की अवस्था थोड़ी सी तैयार हो गई थी। हमने सोचा चलो देखते हैं। आज एकादशी के पहले दिन 2 फल खाए हमने, शाम को 6:30 बजे के दरमियान। फिर कुछ नहीं खाया, रात गई। दूसरे दिन सवेरा गया 8 बजे। इनके कार्यक्रम चलते रहे। हम डेली धूप पे 1 घंटा बैठते थे, हिमालय की धूप, बहुत बढ़िया, बहुत निसर्ग सौंदर्य वहाँ था। धूप में आराम से बैठते थे झूले पे और आनंद लेते थे। 9:30 बजे के क्लास में जाते समय मुझे बहुत प्यास लगी। मैं बोला अभी मर गए, क्या करेंगे, क्योंकि कल 12 बजे तक कैसा होगा। फिर हमने वैसे ही सोच के बिना पिए अंदर गए। 2 घंटे की क्लास हुई, बाहर है, प्यास गायब हो गई। फिर वहाँ से लेके दूसरे दिन 12 बजे डिटॉक्स जूस लेने तक हमने पानी की बूंद नहीं ली। 41 घंटा कुछ नहीं ले बिगर हमारी अवस्था में फिर ठीक लगने लगा। 12 बजे भी ऐसी अवस्था में था कि मैं और 8 घंटा बिना पानी के रह सकता हूँ। तो वहाँ प्राणायाम सुबह शाम और सूर्य प्रकाश, ये जीवित रहने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा प्रदान कर देता है इस शरीर को। ये अनुभव हमने स्वयं लिया और बड़ा अच्छा लगा। मैं आज भी एकादशी है, मैंने सोचा कि आज भी मैं कुछ नहीं लूँ, तो अभी मैंने कुछ भी नहीं लिया। सवेरे में 8 बजे नींबू पानी लेता था। मैंने आज सोचा कि नींबू पानी क्या असर, कभी यहाँ आया हो, मैं सोच रहा हूँ कि देखते हैं कितना आगे जा सकते हैं। ये शरीर पे प्रयोग है और मैं कर रहा हूँ, इसका मुझे आनंद मिल रहा है और शरीर मेरा साथ दे रहा है। अभी मुझे लगता है कि ये शरीर आहिस्ता आहिस्ता मेरे कंट्रोल में, हाथ में आ रहा है। मेरे कमर जो बेल्ट होता था वो आखिरी होल है, वहाँ बैठा है। 3 इंच मेरा कमर बिल्कुल कम हो गया, फैट पूरा जल गया है। आप मेरे बॉडी को देख सकते हो। चेतना में, ऊर्जा में कोई कमी नहीं रही, लेकिन शरीर बिल्कुल मेरा अपना ढीला हो गया, कमर ढीली हो गई है, 3 इंच कम हो गई। वजन मेरा जिस दिन मैं यहाँ आया था जाते समय 84 मतलब 84.5, 84.5 किलो था। जब मैंने आने के बाद घर में किया तो 78 kg था, 6.5 किलो वहाँ घट गया था। आज मेरा वेट 8.5 किलो घट गया है। मैं इस वेट को 65-70 के बीच ले जाना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि अगले 1 महीने में मैं इसको कंट्रोल करके 65-70 के बीच बिना ऊर्जा की कमी, बिना स्फूर्ति की कमी लेके जाने में समर्थ रहूँगा। इसकी पक्की गारंटी मैं मेरे को दे रहा हूँ, आपको नहीं दे रहा हूँ। ये पक्का मैं कर पाऊँगा। ये खाली आहार का चमत्कार है। यही आहार है संजीवनी क्रिया यानी एनिमा। दिन में जब सवेरे जागेंगे, ये नहीं कि 4 बजे उठो उसके बाद 8 घंटा, हम 6 बजे उठे तो 2 बजे। इसका मतलब जागने के बाद 8 घंटा निर्जला, 8 घंटे के बाद डिटॉक्स जूस, उसके 3 घंटे के बाद फल का जूस, उसके 2 घंटे के बाद यानी 7 के पहले जो भी खाना है फल उसको फॉलो करो। इसको बोलते हैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, आधुनिक प्राकृतिक आहार प्रक्रिया। और इसको फॉलो करने से कोई बीमारी पास नहीं आएगी। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। वहाँ इस व्यवस्था में लगे हुए एक सुरेश भाई है, गुजराती। उनको पेट का कैंसर था, आंतड़े का, और वो भी 4थी स्टेज में आया था।
उनके 2 ऑपरेशन हुए थे, 5 बार बायोप्सी हुई थी और 22 उनके केमो हुए थे, और तीसरी बार फिर गांठ आई पेट में। तो डॉक्टर बोला कि अब ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन में ये जीवित रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इनको घर लेके जाइए, जितने दिन जीवित रहेंगे उनकी सेवा करिए। बड़े बेटे की शादी हुई थी, उसको एक छोटा बच्चा था, 2 बेटे 1 बेटी थी, बेटी की भी शादी हुई थी, 1 बच्चे की शादी हुई थी। तो उनको किसी ने, बीवी चौहान करके है, गुजरात राजस्थान के चौहान जी ने ये डाइट सिस्टम पे काम किया था, न्यू डाइट सिस्टम। 2 सिस्टम है, न्यू डाइट सिस्टम और एडवांस न्यू डाइट सिस्टम। उनका वीडियो भी आता है, आप कभी निकाल के देख लीजिए, बीबी चौहान डाल दो यूट्यूब पे, उनके सभी यूट्यूब पे वीडियो आ जाएंगे। तो किसी ने चौहान जी का पत्ता दिया तो उसने अपने वीडियो में निकाल के देखा, और उन्होंने घर में 1 महीना ट्रायल किया। किसने? सुरेश भाई ने। तो उनको लगने लगा कि मुझे कुछ थोड़ा सा अलग महसूस हो रहा है। फिर ये आश्रम का पता चला, तो उन्होंने बोला कि चलो, घर में इतना नियमित रूप से होता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, 12 का कभी 12:30 आगे पीछे हो जाता है, कोई आता है तो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन आश्रम में वहाँ व्यवस्था में नियमित कर सकते हैं, शिविर में कहीं भी। तो वो आनंदी माँ के पास आए, उनसे मिल के गए कि मुझे यहाँ रहना है आपके साथ में, इसके ऊपर करना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप घर जाइए और 1-4 दिन बाद आइए, हमारा शिविर लगने वाला है। तो इसी शिविर में उन्होंने वहाँ पर आके ये 10 दिन किया, 70 दिन वहाँ पर रहे इसी व्यवस्था। 70 दिन बाद उनको लगा कि मुझे अंदर से कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही है। फिर 100 दिन वहाँ निकाल के फिर घर गए, उन्होंने डॉक्टर से पूरा शरीर का टेस्ट करवाया, शरीर में 0, शरीर में कैंसर की बीमारी 0, यानी पूरा कैंसर नष्ट हुआ था। वो अपने ऊपर इतने खुश हुए, उनको लगा कि एक आश्चर्य है। तो उन्होंने अपने परिवार में जाके बेटे को बोला, भाई तुम लोग बड़े हो गए हो, अभी मेरी परिवार में इतनी आवश्यकता नहीं है, तो मैं आनंदी माँ अकेली है, मैं उनके साथ में जाके रहना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि इस परिवार को यानी संसार को मुझे त्यागना चाहिए। तो उनके मन में आया कि मैं आपसे दूर हूँ, लेकिन मैं वहाँ जाके बसूंगा, और वो वहाँ पे है, और उनकी इच्छा है कि जो भी शिविर यहाँ लगेगा वो मैं फ्री करवाऊँगा। वो पूरे उत्तर भारत में घूमते रहते हैं, व्यवस्था जोड़ते हैं। 4 मंजिला 3 करोड़ की इमारत खड़ी करने में उनका बड़ा योगदान है। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति अपने ऊपर प्रयोग करने के बाद उसको लेके घूम रहा है, और जब वो वहाँ रहे तो 6 महीने साल भर बाद पूरा परिवार वहाँ के रहने लगा। और बच्चों ने बोला, पिताजी आपसे बिछुड़ के रहना हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इस व्यवस्था में सब लगे रहेंगे, सब पूरा परिवार वहाँ पर है, स्वयं वहाँ सब काम वो निपटते हैं। ट्रक से वहाँ फल आते हैं, ट्रक से व्यवस्था आती है, वहाँ जूस बनता है, एप्रॉन डाल के वो जूस बनाने में लगते हैं। ये सेवा है। वहाँ लिखा है तप सेवा सुमिरन, ये उनका ब्रीद वाक्य है उस आश्रम का। तो ये उसी काम में ये पूरा परिवार लगा है। वहाँ एक लड़की मैंने देखी, उसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, 21 साल की लड़की है, देखने में लगती है 12-14 साल की लड़की होगी, किरकोल है, छोटे कद की लड़की है। उसको भी कैंसर था, उसकी गर्भाशय की पिशवी निकाल दी, शादी हुई थी, उसके 3 ऑपरेशन हुए, 4 स्टेज कैंसर। यहाँ आके रही आनंदी माँ के साथ, उसका पूरा क्लियर हो गया है। वो भी उसने जीवन दान वहाँ पर दिया है। अभी उसकी प्रकृति शुद्ध, 26 किलो तक वेट गया था, अभी वो तकरीबन 39 kg तक आई है, और उसने भी अपना जीवन वहाँ पे दिया। अभी गुजरात में वो एक सेंटर बना रहे खाली प्राकृतिक डाइट के ऊपर रोग निवारण के लिए, और वहाँ 20 एकड़ किसी ने भूमि दी है, वहाँ पर उनका काम चल रहा है। ये बेटी बोलती है मैं संभालूंगी वहाँ पर। तो ये डाइट चमत्कार है, आप करके देखिए। मैंने सुरेंद्र जी से फ़ोन पे भी वहाँ से बात की थी, उनका फ़ोन मुझे आया था तब, और मैंने भी उनको फ़ोन किया था कि हम एक शिविर यहाँ लगाएंगे, भले ही हफ्ते का लगाएंगे, संडे टू संडे। और इसका चमत्कार देखिए, बीमार लोगों को बुलाओ, जिनको ये मैं बोल रहा हूँ, जो भी बीमारी है उनको, और उस पर इस प्रयोग करके देखो इसका असर क्या होता है। बोलने से आदमी उतना प्रभावी नहीं बनेगा, स्वयं को जब अनुभव होगा। हमारे जितने लोग, 18 लोग थे, मैं मेरी बेटी और 16 हमारे बाकी के लोग, 18 लोग आर्य समाज पिंपरी से रिलेटेड थे, सबको अनुभव हुआ है। लेकिन बाकियों ने आते आते ट्रेन में ही छोड़ दिया, वो कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं कंट्रोल करूंगा,
और देखूंगा कि प्रयोग मेरे शरीर पे इसका असर क्या होता है। और मैं यकीन के साथ आपको बोलता हूँ, इस शरीर पर बहुत पॉजिटिव प्रभाव अभी तक रहा है और आप सभी से करके देख सकते हैं। एक बात है, एक मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। एक राजा था, रथ पर सवार होकर निकला। जाते जाते उसने एक बुढ़िया को देखा, बहुत बड़ा बोझ लेके, वो डगमगा रही है लेकिन बोझ लेके चल रही है। राजा को दया आई, उनको लगा कि बुढ़िया बोझ से मर जाएगी, उसको ऊपर लेना चाहिए। राजा ने बुढ़िया को अपने रथ में लिया। बुढ़िया रथ पे बैठी, बोझ नीचे नहीं उतारा। राजा ने बोला, अरे माताजी बोझ नीचे तो रखो। बुढ़िया बोली, मैं बोझ नीचे रखूंगी तो घोड़ों पे बोझ बढ़ जाएगा। तो राजा बोलते, अरे पगली, तुम बोझ के साथ रथ पे बैठी हो, बोझ नीचे उतार दो। और जब बोझ नीचे उतार दिया उसने तो बहुत हल्का महसूस किया। सोच लो, हम जीवन में, विचारों में कितना बोझ लेके चल रहे हैं। सोच लो मन में अपने विचारों का, भविष्य में क्या होगा, भूतकाल में ये हो गया, वो दुर्घटना हो गई। भूतकाल के दुर्घटना के विचारों में और भविष्य में आने वाले संकटों के बोझ से हम कितना बोझिल हुए हैं। ये ईश्वर का रथ आया है, वो बोल रहा है, अरे भूत और भविष्य तेरे हाथ की बात नहीं है, तू कहाँ जी रहा है, तू आज के काल में, वर्तमान में जी रहा है। इस बोझ को थोड़ा हटा दे, हल्का महसूस होगा। और निश्चित रूप में आप आगे और पीछे के बोझ को थोड़ा हटा के अब के विचारों पे थोड़ा ध्यान रखिए, उसको, उन विचारों को मन में लाइए कि मुझे क्या करना है। निश्चित रूप में आप हल्का हल्का महसूस करेंगे। जो भी बात आती है, मैंने पहले बोला, विचारों में आती है, फिर शरीर उसकी कृति करता है। तो विचार को कृति करने के लिए मन उद्दीप्त करता है। अगर वो नियंत्रण में नहीं रहे तो बहुत बड़ा गदर महसूस होगा। अगर वो नियंत्रण में रहे तो बहुत खुशहाली है, बहुत एंजॉय, बहुत आनंद है। इसलिए जैसा खावे वो अन्न वैसा बने मन। और लंघनम परम औषधि, लंघन से बड़ी औषधि कोई नहीं है। एक विज्ञान, मैं इस बारे में एक विज्ञान बोलता हूँ, समय इजाजत नहीं दे रहा है। चलो, बहुत खुशी की बात है, पंडित जी बोले 15 मिनट और है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। लंघनम परम औषधम, इसका मैं साइंटिफिक उदाहरण दे रहा हूं जो मैंने भुगता है वहां पर, कि लंघन का मतलब है पूरा निराहार, जैसे निर्जला, बिन पानी का। उपवास हम रखते हैं, एकादशी करते हैं, बहुत सारे लोग, कोई जो वार आते हैं ना, उसको पकड़ के रखते हैं, एक टाइम भोजन करके लेते हैं। उपवास का अर्थ है समीप बैठना, हमारी भाषा में, वेदों की भाषा में, ऋषि दयानंद की भाषा में। उपवास, उप यानी समीप, वास यानी रहना, गुरु जी भी बोल रहे थे। नजदीक बैठना यानी उपवास। किसके पास बैठना है? शराबी के पास, जुआरी के पास, मंसाहारी के पास, राक्षस के पास? ये तो नहीं है। उप यानी नजदीक, पास यानी बैठो, ईश्वर के पास, स्वयं के पास। मेरे अंदर जो ईश्वर बैठा है, मैं जानने की प्रक्रिया में जब अंदर झांक के उसको देखूं, इसे बोलते उपवास। उसके पास बैठना, उस आत्मा को जो शरीर चला रहा है उसके नजदीक जाने को बोलते हैं उपवास। तो ये क्रिया शरीर में इस प्राकृतिक आहार के साथ बहुत जरूरी है। हमें डेली स्वयं को जानना है। जो स्वयं को नहीं जानेगा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कई प्रश्न मन में आते हैं। हम इस पृथ्वी पर आए क्यों? उस परमात्मा ने हमें जन्म दिया, क्या उसको वो सोच नहीं थी उसके पास कोई? उसने हमें जन्म दिया, उसका कोई उद्देश्य है। क्यों दिया? उसका कोई उद्देश्य है। मतलब इसका कारण और उद्देश्य निश्चित है, हमने उसको पहचानना है। हमने पहचानने में गलती की, दुख को भुगतना है। मेरी बातों पे पक्का ध्यान दीजिए। हमने इस बात को पहचानने में गलती की, दुख को भोगना है। हमने सही सही पहचान लिया, सुख ही सुख है। ईश्वर ने प्रकृति में हमारे लिए संसाधन की कोई कमी नहीं रखी है। ईश्वर ने हमें जन्म देने के पहले व्यवस्था में कोई कमी नहीं रखी है। हम पागल है,
हम बेवकूफ है, हम नासमझ है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उसने जन्म क्यों दिया, कारण क्या है, किस लिए दिया, क्यों दिया, और ये प्रकृति को पैदा करके इस प्रकृति में हमारे लिए क्या क्या बना के रखा है, उसकी जानकारी हमने सही सही नहीं रखी, और इसके कारण हम दुख भुगते हैं। हमको लगता है कि दुनिया में दुख ही दुख है, दुनिया में दुख से ज्यादा सुख है। सुख को हम पकड़ते नहीं है और पालते नहीं है, दुख को हम पकड़ते हैं, जेब में पालते हैं, इसलिए हम दुखी ज्यादा होते हैं, सुखी कम होते हैं। एक उदाहरण, एक आधा किलो का, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आधा किलो का वेट हाथ में ले, आप घर में जाके प्रयोग करना इस बात को। आधा किलो का वेट हाथ में लेना और हाथ में ऐसे वेट पकड़ के 1 किलोमीटर चलना, 500 मीटर चलना। अब देख लेना, 100 मीटर भी जा नहीं पाएंगे, बाद में लगेगा कि यार गड़बड़ है, हाथ दुख रहा है, तो इसमें लेंगे। ये क्यों करेंगे? क्योंकि उस वेट का एहसास हो रहा है, तकलीफ हो रही है। जब वेट नीचे डाल देंगे तो तकलीफ नील। ये वेट हम लेके चल रहे हैं दुखों का, उसको पाल रहे हैं। तो जीवन में जो भी दुख का समय आता है, जल्दी उससे निपट लीजिए और बाहर निकल जाइए। किसी की मृत्यु होती है, दुख जरूर होता है, ईश्वर ने भूलने की प्रक्रिया दी है, उससे जल्दी बाहर निकलिए। मरना निश्चित है, हर एक ने, माँ मरेगी, बाप मरेगा, दुनिया मरेगी। मेरे गुरु पंडित धर्मवीर जी गुजर गए यहाँ से, कोई बचने वाला नहीं है। तो मरने का गम कितना करना है, उसकी भी कोई लिमिट होती है। इसी प्रकार से जीवन में आने वाली छोटी मोटी घटनाओं का दुख होता है, कितने दिन करना है, कितना पालना है, ये आप लोग सोचना है, हमने सोचना है, मैंने सोचना है। और उसको तुरंत छोड़ के बाहर निकल जाइए, सुख ही सुख है। तो सुख और दुख ये शरीर की, मन की अवस्था है, ये कुछ नहीं है। सुख और दुख मन और शरीर की अवस्था है, ये बाहर कहीं नहीं मिलता है। मार्केट में जाओ, 1 पाव किलो सुख ले, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए मन के ऊपर नियमन करना है, आहार पे नियंत्रण करना है, भोजन पे, ये बहुत जरूरी है। और हमेशा मांगने से दुख होता है, मांगने से आदमी लाचार बनता है। इसलिए ईश्वर ने देने को सिखाया है, लेकिन हम देने को जानते नहीं है, देना कितना बड़ा है। सृष्टि को, ईश्वर को देखिए, परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहंति नद्या, परोपकाराय दुहंति गावा, परोपकारार्थमिदं शरीरम। इसमें क्या कहा है? ईश्वर ने वृक्ष लगा सृष्टि में, ईश्वर की करनी है। वृक्ष को फल आए, फल फूल सब आया, खाता कौन है? खाता कौन है? मनुष्य खाता है, पेड़ पौधे नहीं खाते अपना फल। नदी बहती है, नदी के किनारे गांव बसते हैं, नदी का जल पीता कौन है? हम लोग पीते हैं, नदी अपना जल नहीं पीती। उसी प्रकार गौवे दूध देती है, बछड़ा पीता है, हम लोग उस दूध के ऊपर अधिकार जमाते हैं, है कि नहीं? गाय अपना दूध कभी पीती है? तो ईश्वर ने शरीर दिया है हमको, किस लिए दिया है? ये शरीर परोपकार के लिए दिया है, परोपकारार्थ इदम शरीरम। तो इसको जानना हमने है। एक पिता के 2 पुत्र हैं, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे, एक पिता के 2 पुत्र हैं और उसमें से एक हमेशा पिता से मांगते रहता है, मुझे पेन चाहिए, मुझे पिक्चर जाना है, मुझे दोस्तों के साथ पार्टी मनानी है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, हमेशा वो मांगते रहेगा। और एक पुत्र है, स्वयं के पुरुषार्थ से कुछ कर रहा है, करने की कोशिश करता है, और जो भी अर्जित करता है पिता को देता रहता है, उसको समर्पित करते रहा। पिताजी आज मैंने स्कूल जाते जाते ये काम किया, इसका मुझे मतलब किसी की कोई चीज मिली, उसे वापस लौटाए, बख्शिश के तौर पे 2 रुपए मिले, पिताजी को लाके दिए, पिताजी आज मुझे बख्शिश मिला। कोई स्पर्धा में भाग लिया, उसका बख्शिश मिला, तुरंत पिताजी के पास आया, पिताजी आज ये मुझे बख्शिश मिला। एक लेते रहेगा, एक देते रहेगा। मुझे बोलिए पिता को कौन सा बेटा ज्यादा प्रिय होगा? बोलिए ना।
जो देता है वो ज़्यादा प्रिय लगेगा, जो लेते वाला है वो लगेगा ये तो दुष्ट है, ये हमेशा मांगते ही रहता है। ये जीवन की घटना है। ऐसी ही घटना विनोबा भावे जी के जीवन में हुई थी। बहुत अच्छे अच्छे फल लगे फनस के, और माँ ने एक दिन बोला बेटा फनस बढ़िया लगे, उतारो उसको। उनको जितने बेटे थे सबको बुला लिया, फनस को काट लिया, बोला ये बेटा इसके घर में, बेटा 2-3 बेटे हर एक के पड़ोसी में बांट दो, फल खत्म। छोटे विनोबा थे, उनको लगा माँ हमको कुछ नहीं दे रही है, सब बांट दिया। वो माँ को बोलते हैं माँ हमको तो कुछ नहीं मिला। वो माँ बोलती बेटा पेड़ पे फल और है, जब अगला पकेगा तो आपको दे दूंगी। एक समय ध्यान रखना बेटा, जो देने वाला देव होता है और लेने वाला राक्षस होता है, खाली मांगते रहता है, वो स्वार्थी लाचार होता है, और देने वाला उदार होता है। तुम क्या बनना चाहते हो, देव क्या राक्षस? विनोबा जी सब पकड़ गए, बोले मैं देव बनना। तो हमें ईश्वर ने देव बनने के लिए भेजा है। पुरुषार्थी जिसको बोलते ना, पुरुषार्थ करके देव पद को प्राप्त करना है, और ये अवस्था हम पा सकते हैं इस प्राकृतिक आहार के हिसाब से। वहाँ उन्होंने जाते समय बोला था यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ कोई चिकित्सालय नहीं है, आप लोग यहाँ आए हो तो तप सेवा सुमिरन के लिए आए हो, यहाँ आए हो आनंद लेने आए हो, या प्राकृतिक आहार का आनंद लेना है, मजे करने हैं, अपने शरीर को ध्यान देना है। ये शरीर आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ में कैसे आएगा, मन के माध्यम से। तो शरीर को हाथ में लेने के लिए पहले मन को अपने हाथ लेना है, मन को अपने साथ लगाना है। हाथ में लेने का मतलब पहले मन को साथ में लगाओ, फिर शरीर अपने साथ लगेगा, यानी मन और शरीर आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आएंगे, फिर आगे की जिंदगी अच्छी। हमारे साथ एक 600 पीछे बैठे हमारे बंधु, 600 शुगर वाला व्यक्ति था। रात को हमारे रमेश का फोन आया था, शुगर से मैं 1.5 महीने से घर से बाहर नहीं। मैंने बोला हमारा उद्घाटन होने दो गुरुकुल का, उसके बाद मैं तेरे को मंत्र बता दूंगा, पक्का कंट्रोल हो जाएगा। तो 600 वाला घबरा गया, बोला गेट पर वो लोग चेक करते बैग, खाने की एक चीज एक कण भी अंदर नहीं ले आने देते, वहाँ फेंक देते हैं, और जो भी दवाई हो वहाँ रखते हैं पाउच में, अपना नाम डाल के और जमा कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद अंदर छोड़ते हैं। तो 600 वाला क्या बोला कि उसने बोला कि मैं इतना बीमार हूँ कि मैं गोली नहीं लिया तो मर जाऊँगा। तो आनंदी माँ ने बोला चिंता मत, उनका जो व्यवस्था में था उसने बोला क्लार्क ने कि तुम चिंता मत करो, सब व्यवस्था हो जाएगी। बीपी की, शुगर की, कैंसर की, जिसको जो भी बीमारी सबकी दवाई गेट पे और सब अंदर। 10 दिन में किसी ने नहीं बोला कि मैं बीपी के कारण परेशान हूँ या शुगर के कारण मुझे तकलीफ हो रही है सर में कहीं कुछ भी। 10 दिन किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। इसका मतलब बिगर दवाई का आदमी जी सकता है। दवाई खुराक नहीं है, दवाई खाने की आवश्यकता इंसान को नहीं है। बीमारी को शरीर कभी कभी अपने आप दुरुस्त करता है। कैसे, सोच लीजिए, टेम्परेचर बढ़ गया शरीर का, 3 दिन चुप रहिए, खाली पट्टी डालते रहिए, कोई गोली लेने की जरूरत नहीं है। 3 या 4 दिन में टेम्परेचर कम हो जाएगा। शरीर का टॉक्सिशन बहुत सारा टेम्परेचर कम कर देता है। सर्दी जुकाम हो गया, शरीर का कब बाहर निकलने दीजिए 3-4 दिन, अपने आप सर्दी जुकाम बंद हो जाता है। हम रुकते कहाँ हैं? आज टेम्परेचर बढ़ गया, शाम को दवाखाना, आज सर्दी हो गई शाम को, हम उस बीमारी को अंदर दबा देते हैं, दबाने की चेष्टा करते हैं, इसलिए वो कई महीनों बाद फूल के बाहर निकलती है। एक और उदाहरण देके मैं ख़त्म करता हूँ, 11:15 बज रहा है। तो एक अब देख लीजिए, जो मैं साइंस बोलने वाला तो भूल गया, बीच में दूसरी चीज़ें आ गई सामने। हम प्राकृतिक आहार से, जैसे मैंने बोला कि 12 बजे तक लंघन, मतलब उठने के बाद 8 घंटे, मेरा ये बात ध्यान में रखना। आप 4 बजे उठ रहे हो तो 12 बजे, 5 बजे उठ रहे हो तो 11 बजे, 6 बजे उठ रहे हो तो 2 बजे, 8 घंटे का पूरा लंघन, सिर्फ हवा और सूर्य प्रकाश। डिटॉक्स जूस 12 बजे, मतलब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जैसे भी आपका 8 घंटे का समय होगा। उसके बाद 3 घंटे के बाद फल का जूस, जो भी पसंद है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। मीठा हो, शुगर वाला भी मीठा फल ले सकता है, कोई अड़चन नहीं। गन्ने का जूस पे 10 दिन रह सकता है, कोई अड़चन नहीं, शुगर कोई उसको बाधा नहीं करेगी।
वो फल का जूस, और शाम को 7 के पहले जो भी फल खाना है, आपको जो पसंद है, जितना आपको खाना है, लेकिन कंट्रोल में खाना सबसे बेस्ट। 60, 65, 70, 80% तक खा लीजिए पेट के हिसाब से, 20% खाली छोड़ दीजिए, टेंशन नहीं। संजीवनी क्रिया दिन में कम से कम 7-8 बार बीमार लोगों ने करनी है। जो बीमार नहीं है, मेरे जैसे मतलब जिनको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, उन लोगों ने दिन में कम से कम 3 बार संजीवनी क्रिया का मतलब एनीमा करना ही करना है, बेस्ट ऑप्शन। एनीमा की क्रिया भी आजीवन नहीं करनी है। एक बार हमने ये करते करते 21, 40, 90 दिन तक गए, हमारा एकदम लगा कि ओके अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90 दिन बाद उसको छोड़ दीजिए, वो भी अप्राकृतिक है एनीमा, उसके बाद उसे छोड़ दीजिए, नॉर्मल जिए, इसी पे रहिए। और 90 दिन बाद हमको लगता है कि अभी कोई बात नहीं है, तो फिर एनडीएस पे आइए। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम ये बताता है, अभी न्यू डाइट सिस्टम पे आ जाइए, वही फार्मूला, खाली शाम के वक्त एक टाइम का लाइट भोजन कर सकते हैं। उसमें ये सलाद 50% मतलब 20% खाली छोड़ना है जठर को, तो 40% सलाद, 40% में ज्वार, बाजरी या नाचनी की आधी भाकरी खाइए, और उसके साथ 3 गुना या 2 गुना ज़्यादा सब्जी खाइए, रसदार, कम तेल वाली। इन चीज़ों पे जीवन भर चल सकते, कोई अड़चन नहीं। जीवन में कोई बीमारी आपके पास आएगी तो मुझे पूछिए, नहीं आएगी, मैं आपके सामने बैठा उदाहरण हूँ। आए वो भी भागेगी, नहीं कोई नहीं आएगी। आजकल हजारों डॉक्टर रोज पैदा हो रहे हैं, तो हजारों बीमारियां नई पैदा हो रही। इसका यही कारण है अनियमित भोजन, ठीक से नहीं भोजन, बहुत सारा उल्टा सीधा खान पान, इसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। इसको ध्यान में रखना है, ये आप ध्यान में रखिए। देखते हैं बहुत ये बोलते ना 5 दिन 10 दिन का 50 घंटे का बोलना मुश्किल है, ये कुछ बोल रहे हैं हमारे जज। आज तक 22 दिन हो गया, मैंने एक भी गोली नहीं लिया है, बीपी का, शुगर का या हाई ब्लड टेंशन का, मेरे को बहुत फायदा हुआ है। ये उदाहरण है, और जो गए थे 19 लोग उदाहरण है, उन्होंने खाली 10 दिन किया है, ये प्रयोग है। ये 10 दिन को अगर बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना इतना है कि शरीर को तकलीफ नहीं देनी है, ये भी उन्होंने कहा है। शरीर के साथ अन्याय भी नहीं करना है, शरीर के साथ चलना है। प्यास लगी बाद में 90 दिन के बाद, ये तो ये 1 महीना 40 दिन तो ये करना है पक्का, 3 महीने कर सके तो बेहतर, 21 दिन करो आपकी इच्छा से, 40 दिन करो या 90 दिन, आपको शरीर को जैसे सूट होता है वैसे। उसके बाद ये न्यू डाइट सिस्टम में आओ, उसमें भी शरीर को तकलीफ नहीं देनी। अगर आपको प्यास लग रही है, सवेरे सवेरे नींबू डाल के थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, घूंट घूंट करके, सीप सीप, उससे भी आपको शरीर में एनर्जी बेहतर मिलेगी। तो ये एक प्रक्रिया है। शरीर को भूख लगी जैसा लगा तो उस समय थोड़ा फल खा लीजिए, अब रात शाम को भूख लगी जैसा लगा तो 7 के पहले जो भी खाना है खा लीजिए, 7 के बाद कोई खाना मत, क्योंकि उसके कारण शरीर को अपाय होता है, उसका उपाय नहीं है, इसको ध्यान में रखिए। ये 10 दिन में डेली 5 घंटे 50 घंटे का सोना हुआ है, इसको इतने आधे पौन घंटे में बोलना बहुत मुश्किल है।